मूवी स्टार्ट होती है मिशिगन यूएसए के एक कॉलेज से, जहाँ पर हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर आरव को, जिसकी आज ग्रेजुएशन पार्टी थी। फिर आरव को एक चांदनी नाम की लड़की का कॉल आता है, जो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है ग्रेजुएशन पर और उसे पूछती है कि वो इंडिया वापस कब आ रहा है। जिस पे आरव उसे बोलता है कि वो जल्द ही आएगा उसकी पिछली कॉलेज की एलुमनाई मीटअप पार्टी में। फिर वो चांदनी को भी पूछता है कि क्या तुम आओगी उस पार्टी में, तो चांदनी मना कर देती है, तो आरव थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाता है। असल में चांदनी और आरव इंडिया में पहले कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। अभी आरव यूएसए में फर्दर स्टडीज़ के लिए चला गया था। फिर हम आरव को देखते हैं, वो चांदनी के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें सोच रहा होता है, जिससे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में पास्ट में कुछ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आरव इंडिया आ चुका है और वो सबसे पहले कॉलेज जाकर अपने दोस्तों से मिलता है। फिर सीन कट होता है और हमें कुछ साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसमें आरव ऑडियंस में बैठा है और एक लड़की स्टेज पर ट्रेडिशनल डांस परफॉर्म कर रही होती है। आरव तो उसे एक ही नज़र में देखकर प्यार में पड़ जाता है और ये लड़की चांदनी ही होती है। वो हर जगह चांदनी को देखा करता, उसे फ़ॉलो किया करता और हमेशा उसे देखकर ब्लश करता था। वो चांदनी के साथ अपने कपड़े भी मैच करता था। चांदनी जो भी कलर के कपड़े पहनती थी, आरव भी वही कलर के पहनता था और ये सब चांदनी नोटिस कर रही होती है। लेकिन चांदनी को भी कहीं न कहीं ये सारी एफ़र्ट्स आरव की बहुत ही पसंद आ रही होती है। लेकिन चांदनी जानती थी कि आरव अपने आप तो कोई इनिशिएटिव नहीं लेगा, तो वो खुद उठकर चली जाती है आरव के पास और उसे बोलती है कि तुम मुझे मैथ के ट्यूशन्स दोगे? जिस पे आरव बहुत ही खुश हो जाता है और उसे हाँ बोलता है। नेक्स्ट डे चांदनी आरव के रूम पर जाती है मैथ सीखने के लिए। तो आरव एकदम ही सज धज कर तैयार हो जाता है, जिसे देखकर चांदनी काफ़ी खुश होती है। लेकिन चांदनी तो असल में मैथ सीखने नहीं, आरव से फ्लर्ट करने आई हुई थी। तो वो आरव को फ्लर्ट करती है और उसे अपने अंडरवेयर का कलर भी बताती है और आरव से भी पूछती है। तो आरव ब्लश करने लगता है और उसे किस कर लेता है। इसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी चालू हो जाती है और दोनों का साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों पूरे टाइम एक दूसरे के साथ होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, सब चीज़ें एक साथ करते हैं। ऐसे ही एक दिन रात को ये लोग जब रोड से कहीं जा रहे होते हैं, तो बीच में ही आरव बाइक रोक देता है और चांदनी उसे पूछती है कि मैं तो तुम्हारे प्यार में पड़ गई हूँ। वो अपने प्यार की फीलिंग्स उससे कन्फेस करने लगती है, जिसे सुनकर आरव बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन रास्ते में गाड़ी रोकने की वजह से पुलिस उन्हें पकड़कर थाने ले जाती है। उनके दोस्त आते हैं थाने में उन दोनों को छुड़वाने और ये दोनों पीछे बैठकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और एक दूसरे से अपने बचपन की बातें शेयर करते हैं। चांदनी आरव को बताती है कि उसका बचपन बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, क्योंकि उसके मम्मी पापा बहुत ही अब्यूसिव थे। उसके पापा हमेशा उसकी मम्मी को मारते रहते थे और इसी बात का चांदनी के दिमाग पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था। आरव भी उसे बताता है कि हमारी भी फैमिली कुछ ऐसी ही थी। बाहर से एकदम अच्छी दिखती थी, लेकिन अंदर ही अंदर कोई किसी से बात तक नहीं करता था। तो ये दोनों आपस में बहुत सारी इमोशनल बातें शेयर करते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि चांदनी की तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई है और इन्हें डाउट होता है कि चांदनी प्रेग्नेंट है। तो आरव उसे प्रेगनेंसी टेस्ट लाकर देता है, जिसे चांदनी लेती है, तो उसे पता चलता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग बेबी को अबॉर्ट करेंगे, क्योंकि वो लोग अभी इस एज पर नहीं थे कि वो बेबी अफ़ोर्ड कर पाएँ। अभी तो उनकी पूरी लाइफ़ भी बाकी थी, ग्रेजुएशन भी बाकी था। तो फिर भी ये लोग डिसाइड करता है कि अबॉर्शन के लिए जाने के लिए, तो चांदनी को वहाँ पर एक पिल खानी होती है, जिसके बाद उसका बेबी अबॉर्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही नर्स उसे पिल देकर जाती है, तो चांदनी के दिमाग में अलग ही थॉट्स आने लगते हैं। वो बाद में डिसाइड करती है कि वो अपने बेबी को अबॉर्ट नहीं कर सकती, उसे एक अलग सा अटैचमेंट हो गया था उसके बेबी के साथ। तो वो डिसाइड करती है कि वो पिल नहीं खाएगी, जिस पे आर्यन और उसकी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। नेक्स्ट डे उन दोनों के सभी दोस्त मिलकर चांदनी को समझाते हैं कि वो भी बेबी अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन चांदनी गुस्सा हो जाती है और वो उसे बोलती है कि उसे अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है तो वो ना ले, मैं अपने बच्चे को खुद ही सँभाल लूँगी। ऐसा बोलकर चांदनी वहाँ से चली जाती है और स्टेशन पर अकेली बैठी होती है। तभी आरव वापस आ जाता है और वो 2-4 प्यारी बातें चांदनी से करता है। वो कहता है कि वो उसके बिना कभी भी नहीं रह सकता और वो उससे बहुत प्यार करता है। और फिर वो चांदनी को शादी के लिए प्रपोज़ भी करता है, जिस पे चांदनी उसे हाँ बोल देती है। अगले दिन ये लोग चले जाते हैं उदयपुर आरव के पेरेंट्स से मिलने के लिए।
पहले तो ये लोग अपने पेरेंट्स को कुछ भी नहीं बताते। आरव जाकर अपनी दीदी से सबसे पहले बताता है क्योंकि उसका दीदी के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड था। पर जैसे ही वो दीदी को बताता है, एक छोटा बच्चा उनकी सारी बातें सुन लेता है और जाके पूरे परिवार के सामने बोल देता है, जिस पे उन दोनों को बहुत डाँट पड़ती है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल कर आ जाते हैं दिल्ली। दिल्ली पे चाँदनी की माँ रहती थी जो कि एक सिंगल पेरेंट थी। उसके पापा उसकी माँ को बहुत मारते थे तो वो उसे छोड़ चुकी थी। फिर चाँदनी और उसकी मम्मी में एक आर्ग्यूमेंट हो जाती है। चाँदनी की मम्मी कहती है कि वो अभी बेबी अफ़ोर्ड नहीं कर सकती और उसे अबॉर्ट कर लेना चाहिए। तो लेकिन चाँदनी इस पे मना करती है और वो उसकी मम्मी को ब्लेम करने लगती है कि आपने कभी भी मुझे प्यार भरा बचपन नहीं दिया। जो प्यार मैं डिज़र्व करती थी वो मुझे नहीं मिला। तो चाँदनी की मम्मी एग्री हो जाती है उसकी बेबी रखने पर। नेक्स्ट ये लोग जाते हैं कॉलेज में और कॉलेज में उनके प्रोफ़ेसर उन्हें बोलते हैं कि तुम लोग साथ में रहने का डिसाइड किए हो, ये बात बहुत ही अच्छी है। वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं इन दोनों को और शादी के लिए एक इनविटेशन भी सब पूरे कॉलेज वालों को दे देते हैं। फिर अगले दिन इनकी शादी हो जाती है और शादी होने के तुरंत बाद ये लोग एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। अब उनके बीच में चीज़ें काफ़ी अच्छी चलने लगी थी। अगले दिन हम देखते हैं कि चाँदनी को कॉन्ट्रैक्शंस होने लगे और उसका बेबी आने वाला है, तो वो आरव को फ़ोन लगाती है, लेकिन आरव का फ़ोन साइलेंट पे होता है। असल में आरव ने पार्ट टाइम ट्यूशन्स पढ़ाने का चालू किया था, जिससे उनकी थोड़ी इनकम होती, जिससे वो बेबी को अफ़ोर्ड कर सकते थे। तो आरव फ़ोन नहीं देखता और फिर उसके फ्रेंड्स चाँदनी को लेकर चले जाते हैं हॉस्पिटल। फिर आरव को जैसे ही पता चलता है, वो दौड़ते हुए वहाँ आता है और चाँदनी को कॉन्ट्रैक्शंस में बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। लेकिन फाइनली उन्हें एक बेबी गर्ल होती है जिनका नाम वो लोग काव्या रखते हैं। अब इन दोनों के बीच में चीज़ें काफ़ी अच्छी चलने लगी थी, सब कुछ एकदम ठीक से जा रहा था। तभी आरव को प्लेसमेंट के लिए एक कंपनी आती है जो उसे बोलती है कि उसे हरियाणा से गुड़गाँव शिफ्ट होना होगा इस जॉब के लिए, जिस पे आरव मना कर देता है क्योंकि वो चाँदनी को छोड़कर नहीं जा सकता था, उनके अभी न्यूबॉर्न बेबी हुआ था, तो वो जॉब को एक्सेप्ट नहीं करता। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन अब रियलिटी चेक इन लोगों को मिलने वाला था। रात-रात भर चाँदनी को जागना पड़ता था बेबी की केयर करते हुए। चाँदनी को असल में जॉब भी ऑफ़र हो गई थी जब वो प्रेग्नेंट थी तभी। तो जॉब के बीच में भी वो काव्या को लेकर ही जाती थी और जैसे ही वो रोती थी उसे उसको सँभालना भी पड़ता था और घर के काम भी उसे ही करने पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन ये दोनों अपनी एग्ज़ाम्स की पढ़ाई कर रहे थे, तो चाँदनी आरव को बोलती है कि काव्या रो रही है, उसे देखो, जिस पे आरव उससे गुस्से में बोल देता है कि मेरी भी पढ़ाई बाकी है, तुम ही देखो। फिर इन दोनों के बीच में थोड़ी-सी आर्ग्यूमेंट हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि प्लेसमेंट पूरे कॉलेज वालों की हो चुकी है, जिसमें आरव के दोस्तों को बहुत अच्छी प्लेसमेंट मिली, लेकिन आरव को तो प्लेसमेंट ही नहीं मिली होती है। उसे सबसे घटिया कंपनी में बहुत ही कम पैकेज वाली प्लेसमेंट मिली होती है, जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया था प्लेसमेंट की, क्योंकि वो बेबी के लिए पैसे फाइनेंशियली इकट्ठा करने के लिए ट्यूशन्स देने लगा था, जिससे वो अपनी खुद की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पाया था। तो आरव ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था। फिर वो घर पे आता है तो चांदनी ने उसे एक सरप्राइज़ पार्टी थ्रो करी थी प्लेसमेंट के लिए। तो पहले तो आरव बहुत ही अच्छे से दोस्तों के सामने रह रहा था, लेकिन जैसे ही उसके दोस्त जाते हैं, आरव को बहुत इमोशनल फ़ील होने लगता है, बुरा फ़ील होने लगता है, जिस पे वो चांदनी को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करता है। वो बोलता है कि चांदनी की वजह से उसकी पूरी लाइफ़ बर्बाद हो गई है, जो वो करना चाहता वो कर नहीं पाया, उसे अच्छी प्लेसमेंट भी नहीं मिली और वो ये सब चीज़ों में बँध गया है। तो चांदनी भी उसे गुस्से में बोलती है कि मेरी भी लाइफ़ ऐसी ही है, मैं भी पूरे टाइम बच्चा सँभालती हूँ, जॉब करती हूँ, ये सब। तो इन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हो जाती है और आरव गुस्से में चांदनी को दीवार की तरफ धक्का दे देता है उसका मुंह पकड़कर। तो चांदनी को अपने बचपन की यादें आने लगती है, जैसे उसके पापा उसकी मम्मी को अब्यूज़ किया करते थे। तो चांदनी ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है और अपने आप को रूम में बंद कर लेती है। फिर वो अपने बेबी काव्या को लेकर वहाँ से उसे छोड़कर चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है 4 मंथ बाद की कहानी, जहाँ पर चांदनी ने आरव को डिवोर्स करने का फ़ैसला किया है। वो डिवोर्स पेपर्स भिजवाती है उसकी दीदी के थ्रू। तो आरव उसकी दीदी को सब कुछ बताता है कि उनके बीच में क्या हुआ था। तो उसकी दीदी उसे बहुत समझाती है कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हें अब चांदनी को मनाना पड़ेगा और उसे विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तुम ऐसा सब वापस कभी नहीं करोगे। तो अगले दिन चांदनी के पास चला जाता है आरव उसके ऑफ़िस में उसे मिलने, लेकिन चांदनी उसे क्लियरली मना कर देती है कि वो अब उसके साथ नहीं रह सकती। लेकिन चांदनी अपने घर का एड्रेस उसे दे सकती है क्योंकि आरव अभी भी काव्या से बहुत ज़्यादा अटैच था और उसने चांदनी ने उसे बोला कि तुम वीकेंड्स पर काव्या के साथ खेलने आ सकते हो। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि चांदनी का अभी एक बहुत अच्छा कलीग है केविन, जिसके साथ उसकी दोस्ती और करीबी बढ़ती ही जा रही है। फिर अगले दिन आरव ट्यूशन्स पढ़ा रहा होता है तो एक बच्चा उसे बहुत ही ज़्यादा तंग करता है, उससे बदतमीज़ी करता है, जिस पे आरव उसे डाँट देता है। फिर वो चला जाता है चांदनी के दिए हुए एड्रेस पर काव्या के साथ खेलने।
चांदनी के बजाय डोर खोलता है केविन, जिसे देखकर आरव थोड़ा-सा डाउट करने लगता है चांदनी के ऊपर। फिर वो जाके मिलता है काव्या से, लेकिन काव्या उसे देखते ही रोने लग जाती है और केविन के साथ वो बहुत अच्छे से खेलती है। चांदनी उसे बताती है क्योंकि केविन रोज़ उसे खिलाने आता है काव्या को, क्योंकि वो सामने वाले रूम पर ही रहता था बिल्डिंग में। और वहीं काव्या आरव से इतना नहीं मिली थी, इस वजह से उसे नहीं पहचान रही थी, इसलिए रो रही थी। तो आरव जाता है अपने घर पे और काव्या के लिए हाथ से खिलौना बना के लाता है। अगले दिन वापस उसके घर जाता है। फिर काव्या उसके साथ मिल-जुल जाती है और वो दोनों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर आरव काव्या के साथ बाहर घूमने भी जाता है 1 दिन के लिए। पर जब वो वापस आता है काव्या को लेकर, तो काव्या बहुत ही रो रही होती है, जिस पे चांदनी उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है। चांदनी उसे बोलती है कि तुमने उसे दवाई नहीं दी, इस वजह से वो रो रही है। लेकिन आरव के पास तो दवाई थी ही नहीं। फिर हम देखते हैं कि चांदनी ने उसे गुस्से में ये भी बोल दिया कि तुम कभी भी काव्या को खिलाने वापस मत आना, जिस पे आरव बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और गुस्सा भी हो जाता है। और वो चांदनी को अक्यूज़ करता है कि उसका चक्कर केविन के साथ चल रहा है, जिस पे काव्या उसे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर जब काव्या घर आती है तो देखती है तो दवाई तो उसके घर पे ही पड़ी थी, जिससे उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। फिर वो आरव को मैसेज करके बोलती है कि तुम अभी भी खिलाने आ सकते हो काव्या को, जिसको सुनकर आरव बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि केविन चांदनी के साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा होता है और वो उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ एक चांस मारना चाहोगी इस रिलेशनशिप को। चांदनी पहले तो उसे मना कर देती है, क्योंकि वो अभी भी आरव से मूव ऑन नहीं कर पाई थी और उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। ऐसे ही केविन रोज़ उसके घर पर आता, काव्या के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता और वीकेंड्स पर आरव भी घर पे आता और काव्या के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता था। एक दिन आरव को उसकी दीदी का कॉल आता है और वो उसे एक होटल में बुलाती है, तो वो देखता है कि उसके परिवार वाले, चांदनी और उसकी मम्मी भी यहीं पर हैं। उसके परिवार वाले असल में जानते थे इन दोनों के डिवोर्स के बारे में, लेकिन आज उनकी एनिवर्सरी थी। तो उसके मम्मी पापा उनसे रीज़न पूछते कि क्या डिवोर्स का रीज़न है तुम्हारा, जिस पे वो दोनों नई रीज़न बताते, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछे जाने पर आरव फाइनली बता देता है कि उसने चांदनी के ऊपर हाथ उठाया था, जो सुनकर उसके मम्मी पापा में बहुत ज़्यादा झगड़ा होने लगता है। तभी चांदनी एक बहुत ही शॉकिंग बात रिवील करती है। वो बोलती है कि मेरी ज़िंदगी में कोई और है और हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस है। वो केविन का नाम लेती है, जिसे सुनकर आरव भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी तक आरव को नहीं पता था कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी है। उस रात आरव बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी था। तभी चांदनी उसके घर पर वापस आती है और वो देखती है कि आरव ने पूरा रूम काव्या के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से सजा कर रखा है। उसने काव्या और चांदनी की फ़ोटोज़ भी दीवार पे सजा के रखी है, जिसे देखकर चांदनी काफ़ी खुश हो जाती है। वो सजेस्ट करती है कि वो अपनी आखिरी एनिवर्सरी एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। ये दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों वापस कभी नहीं रहेंगे और अपनी लास्ट एनिवर्सरी अच्छे से सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। वो खाना खाते हैं, डांस करते हैं, हग करते हैं और ऐसा ही एक मोमेंट उनके बीच में आता है जहाँ पर वो किस करने वाले होते हैं। लेकिन तभी केविन का कॉल आ जाता है, वो लोग किस नहीं कर पाते। फिर चांदनी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो अपना बैग भूल गई होती है, तो वापस रूम में आती है। तो आरव को लगता है कि चांदनी उसके पास वापस आ गई है, लेकिन वो गलत होता है, तो उसे बहुत बुरा लगता है और उसे बहुत गुस्सा भी आती है। अगले दिन हम देखते हैं कि आरव और चांदनी डिवोर्स करने के लिए कोर्ट में गए हुए हैं, जहाँ पर उनका डिवोर्स फाइनलाइज़ हो जाता है और फाइनली वो लोग अलग हो जाते हैं। वहीं एक तरफ हम देखते हैं कि चांदनी केविन के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ आ चुकी है। वो उसके फैमिली से भी मिलने गई है और उसके साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही होती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आरव को, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से ये सब कुछ हैंडल कर रहा होता है। वो अभी ट्यूशन्स ही पढ़ा रहा होता है कि वो बच्चा जिसने उसके साथ पहले बदतमीज़ी की थी, वापस उसके साथ बदतमीज़ी करने लग जाता है। वो उसके डिवोर्स के बारे में भी कमेंट करता है, जिस पे आरव को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मार देता है। रात को जब कोचिंग के बाद आरव घर जा रहा होता है, तो ऑटो वाला अचानक से ऑटो रोक कर वहाँ से भाग जाता है। तभी वो लड़का अपने दोस्तों को लेकर आता है और आरव को बहुत ज़्यादा मारता है, जिस पे आरव बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर वो थोड़े दिन बाद अपने घर जाता है और उसकी मम्मी उसे बहुत समझाती है कि चांदनी ने अब फाइनली अलग होने का डिसाइड कर लिया, मूव ऑन होने का डिसाइड कर लिया है। अब ये तुम्हारे लिए भी टाइम है कि तुम अब अपने करियर पर वापस ध्यान दो। जिस पे आरव एग्री करता है और वो डिसाइड करता है कि वो यूएस से अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए चला जाएगा। फिर उसी दिन उसको आरव को चांदनी और केविन के एंगेजमेंट का मैसेज आता है, जिससे आरव और भी ज़्यादा टूट जाता है। पर वो डिसाइड करता है कि वो चांदनी को एक बार ये सब बता कर जाएगा कि वो यूएसए जा रहा है, वो उससे कितना प्यार करता है। तो वो चला जाता है चांदनी के एंगेजमेंट वाले दिन और चांदनी को ये सारी बातें बताता है, जिस पे वो बोलता है कि मैं काव्या से कभी दूर नहीं होना चाहता, मैं नहीं चाहता कि काव्या मेरा फेस भूल जाए और केविन का ही याद रखे। जिस पे चांदनी उसे अश्योर करती है कि काव्या कभी भी उसे नहीं भूलेगी, मैं उसे नहीं भूलने दूंगी।
ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और चांदनी भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है कि आरव वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो आरव से कुछ भी नहीं कहती। फिर हम देखते हैं कि चांदनी की एंगेजमेंट हो गई है और आरव भी यूएसए के लिए निकल गया है। फिर हम देखते हैं प्रेज़ेंट कहानी, जहाँ पर आरव को चाँदनी का कॉल आया है और फिर आरव फाइनली इंडिया आकर चाँदनी से मिलता है। आरव अब ये सब के बाद बहुत टाइम बाद इंडिया आया था, जो कि हमने फर्स्ट सीन में देखा था। वो चाँदनी से फाइनली मिलता है और चाँदनी उसे ये बताती है कि जिस दिन आरव उसके एंगेजमेंट के दिन घर पर आया था, चाँदनी को बहुत इच्छा थी कि वो उसे यूएसए जाने से रोके। चाँदनी ने उसको कब का माफ़ कर दिया था और वो वापस उसके साथ रहना चाहती थी। जिसे सुनकर आरव बहुत ही ज़्यादा टूट जाता है। वो सोचता है कि मैं इतने साल तक इतने गम में रहता था कि चाँदनी ने अब मुझसे प्यार करना छोड़ दिया है, लेकिन चाँदनी अभी भी उससे प्यार करती थी। लेकिन आरव को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, क्योंकि वो जानता था कि चाँदनी उससे प्यार करती है, लेकिन कभी भी उसके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अब वो केविन के साथ एंगेज्ड थी। जिस पे चाँदनी उसे बताती है कि जिस दिन केविन के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी, उसी दिन उसने वो एंगेजमेंट तोड़ दी थी, क्योंकि वो आरव को नहीं भुला पाई थी। जो सुनकर आरव फूट-फूट कर रोने लगता है। उसे फाइनली रियलाइज़ होता है कि चाँदनी भी उससे इतने साल तक बहुत प्यार करती थी। फिर फाइनली ये दोनों का रियूनियन हो जाता है और स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।